भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज में बीते 6 अप्रैल को सत्तू व्यापारी के यहां हुए कथित लूट की घटना का पर्दाफाश हो चुका है। वहीं बारीकी से अनुसंधान के बाद सिटी डीएसपी प्रकाश कुमार ने पूरे घटनाक्रम को मनगढ़ंत करार दिया है। बकायदा इसको लेकर के उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि विभीषण शाह की पत्नी अंशु भारती ने खुद के साथ हुए लूट की झूठी कहानी रचकर पुलिस को गुमराह किया है। सिटी डीएसपी की माने तो अंशु भारती के लिखित आवेदन के आधार पर बीते 7 अप्रैल को प्राथमिकी भी दर्ज किया गया था। वहीं अंशु भारती के द्वारा बार बार बयान बदलने के कारण और पुलिस अनुसंधान के बाद सारी मनगढ़ंत कहानियों का खुलासा हो गया। सिटी डीएसपी ने इस दौरान बताया कि अंशु भारती बीते दिनों एकचारी के ओम प्रकाश पंडित से अपना बकाया राशि लेने के लिए अपने घर से एकचारी जाने के लिए निकली हुई थी। इसी दौरान ट्रेन पर चढ़ने के क्रम में उनके गले से सोने का चैन किसी अज्ञात व्यक्ति ने खींच लिया। घटना के बाद इसकी सूचना उन्होंने अपनी बेटी शिखा कुमारी को भी दी थी। वहीं पति के भय से उन्होंने यह झूठी कहानी रची थी। वहीं सिटी डीएसपी प्रकाश कुमार ने पुलिस को गलत सूचना देने, गुमराह करने एवं झूठी प्राथमिकी दर्ज करवाने के आरोप में उनके विरुद्ध न्यायालय से आदेश प्राप्त कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। कार्टेन भारत के लिए भागलपुर से अजित कुमार की रिपोर्ट। दिनांक 6/4/22 को वादिनी अंशु भारती पति विभीषण शाह साकिन अलीगंज थाना बब्बरगंज जिला भागलपुर का एक लिखित आवेदन दिए। उसी के आधार पर मुजाहिदपुर बब्बरगंज थाना कांड संख्या 110/22 दिनांक 7/4/22 धारा 393 IPC के तहत दर्ज की गई है। इसमें यह है कि इसमें जो लिखित आवेदन दिया गया था उसमें कहा गया था कि 6/4/22 को ये महिला अकेले घर में थी और उसी दरमियान 1 बजे के आसपास इनके घर का दरवाज़ा पे खटखटाया सत्तू खरीदने के लिए। ये एक्चुअली में सत्तू का कारोबार करती है। तो जब खटखटाने के समय दरवाज़ा खोलने के साथ ही दरवाजे पे ही 3 लड़के थे। वो उसमें से एक लड़का इस पर कट्टा तान दिया और बोला कि अंदर चलो। जैसे ही अंदर गई उसमें से और 2 लड़के खड़े थे। उन दोनों में से एक ने क्या किया, एक बोतल एसिड निकाला और उसको बोला कि जल्दी से चाबी दो अलमारी का, नहीं तो तुमको हम जला देंगे। इसी पर ये महिला डर गई और डरने के पश्चात उसको चाबी दे दी और उन लड़कों ने अंदर जाके अलमीरा से रुपया निकाला और इसे गले से चेन छीना और दरवाज़ा खुला छोड़ के ये लोग भाग गए। कितना रुपया था? रुपया 3 लाख के बारे में ये बताया गया था आवेदन में। और इसके बाद इस घटना की सूचना पुलिस को लगभग 4:30 बजे जब इसके पति आए घर पर तब ने बताया और फिर 4:30 बजे पुलिस को मिली। पुलिस पर कार्रवाई करना शुरू की। ये चीज़ जो मैंने बताया ये महिला के आवेदन में कही गई है। महिला का ये बयान था उस दिन। खुलासा क्या हुआ? ये कही। उसके बाद फिर जैसे ही घटना की सूचना मिली तो इसके बातों में बहुत वेरिएशंस था। पूछताछ में काफ़ी वेरिएशंस था, जिसमें कि इसने बताया था कि घटना 1:45 बजे से लेकर 1 बजे के बीच हुई है। और उसके बाद इसने इस घटना की सूचना किसी को नहीं दी, ना चिल्लाई ना किसी को दी। जबकि इसके पति जो है अपने मिल में, जो इसका सत्तू बनाने का मिल है, वो उसके घर से महज 30 से 40 कदम दूर है। ना अपने पति को बताई, ना इसी बीच 2 बजे के आसपास इसका एक बेटा स्कूल से आया उसको भी नहीं बताई। फिर जब 3:30-4 बजे के आसपास इसके पति जब घर आए तो जैसे ही घर आए तो ये अपने पति को बताया कि मेरे साथ ऐसा घटना घट गया है। 3 लड़के आए थे, पिस्तौल कट्टा तान दिया, ऐसे का भय दिखा के चाबी लिया और 3 लाख रुपया मेरा में था वो लेके भाग गया। इस पूछताछ के क्रम में जब हम पूछे तो एसिड का जो ये बोतल हम बार पूछे थे, एसिड का रंग कैसा था और एसिड किस बोतल में थे। तो कभी कभी ये बता रहे थे कि प्लास्टिक का बोतल था, कभी बोलती थी कि लाल कलर का था, कभी बोलता था कि उसमें एसिड पीला कलर का था। अलग अलग बातें आ रही थी और ये स्पष्ट कुछ बोल नहीं पा रहे थे। फिर इनसे हमने कारण पूछा कि आपने पति को क्यों नहीं बताया, जो कि आप मान लो फ़ोन नहीं, जबकि फ़ोन इसके साथ था। बेटा भी 2 बजे आया, उसका पति इसका महज 30 से 40 कदम दूर में मिल है वहाँ पर काम कर रहा था, ये नहीं बताई, वो घर में ही रह गई। तो इससे शक होने लगा। जब इससे हम लोग गहराई से पूछताछ किए तो पता चला कि एक्चुअल में 6/4/22 को ही उसी दिन सुबह वो एकचारी जाने के लिए निकली थी। एकचारी में ओम प्रकाश पंडित है जिनसे उनको पैसा लेना था, जो व्यापार सत्तू बेचता है इनको, और उनसे पैसा तगादा करके लेना था। इन्हीं से तगादा करने के लिए वो एकचारी जा रही थी। जैसे ही स्टेशन पर पहुंची और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन पे चढ़ रही थी, एक पैर दिया था कि इसी दरमियान कोई इसका गला से सोने की चेन को छीन लिया।
भीड़ रहने के कारण से पता नहीं चला, लेकिन जैसे छीना वो पलट के देखने के बाद लगा कि इसका देखी कि गला से चेन छीन लिया है। तब ये एक पास में एक स्टोर है, दुकान है पुलिस स्टेशन पर, उसका नाम है संजय यादव, स्टोर दुकान है संजय यादव। उससे जाके इसने कहा कि मेरे साथ देखो ना ऐसा ऐसा घटना हो गया है, चेन छीन लिया, हम क्या करें। उस दुकानदार ने बोला कि जाओ जीआरपी थाना में अपना कंप्लेंट दर्ज करो। फिर वो औरत वहाँ से जीआरपी थाना में गई, थाना में जाके वहाँ जो ओडी पदाधिकारी होते हैं जीआरपी थाना में, उसको बताया। उसके बाद वो उसको लिख लिया, लिखने के बाद फिर वो बहुत देर तक वहाँ रुकी रही, कुछ गप करते रहे। इन बातों का सत्यापन पुलिस टीम ने वहाँ स्टेशन जाके किया, तो उसमें सही पाया गया कि वाकई में ये औरत वहाँ गई थी, वहाँ उसको बताई थी। फिर क्या बोलते हैं जीआरपी थाना वहाँ भी गई थी, सीसीटीवी का भी अवलोकन किया गया, ये सारी बातें सच पाई गई। अतः इसमें यही है कि ये घटना बिल्कुल असत्य है। इसको पूछे जाने पर कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो ये औरत ने बताई, वादी शिव भारती, कि पति के डर से, एक तो इसका गहना खो गया था जिससे वो काफ़ी भावुक होती है, तो इससे इनको बहुत घबराहट हो रही थी। फिर इसको कुछ सूझा नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, तो पति को एक मनगढ़ंत कहानी बना के बोल दी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ घर पे ही हुआ, जबकि उसके पति को भी कुछ भी पता नहीं था। जिस कारण से उन्होंने फरवरी में पुलिस को फ़ोन किया, तो पुलिस इसके